क्लास 11th मैथ चैप्टर लिमिट पार्ट 4। ये इस चैप्टर की चौथी वीडियो है। देखो एक क्वेश्चन है लिमिट के हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1। दूसरा लिमिट जेड टेंडिंग टू 1 जेड की पावर 1/3 माइनस 1 और जेड की पावर 1/6 माइनस 1। तीसरा चौथा ये 4 क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1। यह हमें गिवन है। तो अब देखें इसमें कुछ फैक्टरों को करता है तो काटा इसको, तो इसमें फैक्टर इसके नहीं हो रहे हैं। अब इसमें लिमिट डायरेक्ट पुट करके देखें। लिमिट इसमें डायरेक्ट पुट करें एक्स की जगह 0, तो यहाँ पर हमने 0 रखा, फिर यहाँ पर हमने 0 रखा। तो न्यूमरेटर में हम जब 0 रख रहे हैं तो वहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, और डिनोमिनेटर में जब 0 रख रहे हैं तो वहाँ पर भी 0 नहीं आ रहा है। अगर हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ पर 0 ये लिमिट पुट करने से 0 आ जाता है तो हमें उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है और तभी उसके अंदर लिमिट पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना न्यूमरेटर में 0 आ रहा है ना डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसलिए आप इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो। तो लिमिट इसके अंदर एक्स टेंडिंग टू 0 इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आएगा a 0 प्लस बी अपॉन सी 0 प्लस 1। यह आएगा b अपॉन 1 यानी b आंसर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है। यह है लिमिट z टेंडिंग टू 1 और यह है z की पावर 1/3 माइनस 1 z की पावर 1/6 माइनस 1। इस तरह से ये आ गया है। तो अब देखें इसमें डायरेक्ट लिमिट हम जब पुट करेंगे तो देखो ये डिनोमिनेटर के अंदर z की जगह जब हम पुट करेंगे 1 तो z 1 की पावर 1/6 1 आएगा, 1 में से 1 गए 0। अब ये 0 आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो आप डायरेक्ट लिमिट इसकी पुट नहीं कर सकते। अब पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब सोल्व कैसे करें देखें। इसको सोल्व करने के लिए लिमिट z टेंडिंग टू 1 हमने लिखा, और जो ऊपर z की पावर 1/3 लिखा है ना, हम इसको लिख सकते हैं z की पावर 1/6 की पावर 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ये -1 ऐसे ही नीचे ये z की पावर 1/6 -1 इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब आप देखें ऊपर z की पावर 1/6 का स्क्वायर हो गया, -1 है, तो इस 1 के ऊपर भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसके फैक्टर हो रहे हैं, फैक्टर करेंगे इसके तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू 1, ये आएगा z की पावर 1/6 प्लस 1 और ये z की पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1। इस तरह से ये हो गया और ये कट गए। जब ये कट गए है ना, अब ये सिंप्लीफाई हो गया, तब आप उसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो, चाहे उसका आंसर 0 ही आ जाए। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, तो सिंप्लीफाई के बाद इसमें लिमिट भरेंगे z की जगह 1, तो ये आएगा 1 की पावर 1/6 प्लस 1, 1 की पावर 1/6 1 प्लस 1 यानी 2, ये 2 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इसका है लिमिट। थर्ड क्वेश्चन में देखो ये है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस a, ये लिखा है। अब आप देखें इसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर लिमिट अगर हम इसके अंदर पुट करें, यानी x की जगह हम 1 पुट करें, तब ये c और यहाँ पर b और प्लस a आएगा, यानी नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। तो देखो इसके अंदर लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आएगा a 1 का स्क्वायर प्लस b 1 प्लस c अपॉन ये c ये 1 का स्क्वायर प्लस b यहाँ पर 1 प्लस ये a। तो ऊपर आ गया a प्लस b प्लस c, नीचे आएगा c प्लस b प्लस a, यानी a प्लस b प्लस c ऊपर, a प्लस b प्लस c नीचे, और ये कट गए इजिकल टू 1 आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू -2 और ये है 1/x
प्लस 1/2 बाई एक्स प्लस 2। यहाँ पर लिमिट है x टेंडिंग टू -2। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू उसकी पुट करके देखें तो -2 पुट करेंगे इसके अंदर से, तो -2 और +2 0 हो जाएगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 आ गया है। पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखें क्या करें हम, पहले ऊपर आप एलसीएम लें, लिमिट x टेंडिंग टू -2, ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2x, ऊपर एलसीएम आया, और ये आ जाएगा 2 + x यहाँ पर आया, और ये x + 2 नीचे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -2, और ये हो जाएगा 2 + x अपॉन 2x, और ये x + 2, ये 2x ये नीचे ही आ जाएगा इसके साथ डिनोमिनेटर में। अब ये 2 + x से 2 + x ये कट जाएगा है। अब ये कट गया, इसके अंदर आप लिमिट इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर 1 कट के आया, तो ये 1 में इसके अंदर लिमिट पर पुट करेंगे तो 2 ये -2, यानी 1/2⁴ ये -4, यानी 1/-4 ये आंसर आ जाएगा। देखो ये कुछ फार्मूले हैं लिमिट के, ट्रिगो से रिलेटेड है। ये पहला फार्मूला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन में x = 1 होता है। दूसरा फार्मूला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - cos x अपॉन x = 0 होता है। और तीसरा फार्मूला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x = 1 होता है। इन फार्मूलों को आप इनके अंदर यूज करेंगे। जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन में x = 1 है, इस वाले फार्मूले को भी आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं इसके अंदर से। वैसे ये होता ऐसे है, अगर हम इसको करें तो ये होता है ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इस sin x को लिखेंगे हम sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन में cos x। अगर ये वाला फार्मूला याद ना रहे तो आप इसको इस तरह से भी करके कर सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन में cos x अपॉन में x, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये आएगा sin x अपॉन में x ये वाला, और इनटू में 1/cos x, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये अपॉन में आ जाएगा। अब इसके अंदर हम लिमिट पुट करें तो लिमिट पुट करने से ये आएगा sin x अपॉन में x, ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन में x, और इनटू में लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/cos x। तो इसके अंदर हम 0 पुट करेंगे। इसके अंदर ये फार्मूला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन में x, ये वाला फार्मूला, ये तो 1 हो जाएगा। और इसके अंदर हम इसके लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 1/cos 0, यानी 1 × cos 0 होता है 1, तो ये 1/1 यानी 1 × 1 यानी 1, ये आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी इसको पुट कर सकते हैं, और वैसे करना चाहे तो tan का फार्मूला याद ना रहे तो इसको sin x अपॉन cos x करके भी कर सकते हैं। अब देखो इसी बेस, ये जो फार्मूले हैं इन्हीं के बेस पर ही क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 4x अपॉन sin 2x, तो लिखेंगे पहले इसको लिमिट x टेंडिंग टू 0, यह है sin 4x अपॉन sin 2x। तो हम इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। कैसे बनाएं, हम ये जो sin x लिखा है, sin 4x ऊपर लिखा है, तो हम इसको क्या करें, हम ऊपर इसको sin 4x, तो यानी हम 4x से इसको डिवाइड करें, तो 4x से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर का है वहाँ पर लिखा है sin 2x। जब sin 2x लिखा है तो इसका फार्मूला बनाने के लिए सेम जब sin x अपॉन में x है, तो ये sin 2x अपॉन में 2x होना चाहिए। जो यहाँ पर एंगल है वही नीचे से डिवाइड होना चाहिए, तभी ये फार्मूला बनता है, और लिमिट उसकी x टेंडिंग टू 0 होनी चाहिए। तो जब हमने इसको 2x से डिवाइड किया है तो 2x से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे, और ऐसे करके लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आएगा sin 4x अपॉन में 4x। दूसरा डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड में नीचे वाला आएगा, यह आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0
और साइन 2x अपॉन में 2x हो गया, और इनटू में फिर आगे ये वाला है। तो आप इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे तब इसको इनटू में लिख सकते हैं। ये है 4x अपॉन में 2x, ये कट जाएगा x तो ये 4/2 यानी 2⁴ रह जाएगा, ये 2 कांस्टेंट आ जाएगा। तो चाहे तो हम इसकी लिमिट भी इसको करके लिख सकते हैं, ये ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई और फंक्शन आएगा तब ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 4x अपॉन में 2x इस तरह से लिखा, और इसमें x से x कट जाएगा 2⁴। इसके अंदर भी लिमिट पुट कर लेंगे, लेकिन ये ब्रैकेट में से बाहर लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा है, वरना आंसर ये गलत हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर जो फार्मूला है उसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन में x इक्वल टू 1 होता है, यानी यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, और यहाँ पर भी x है, और ये तब 0 है। तो यहाँ पर भी जैसे साइन ये 4x अपॉन 4x है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस x में 4 से मल्टीप्लाई लगाएं तो 4x आएगा, 0 में 4 से मल्टीप्लाई लगाएंगे तो वो 0 ही आएगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे 4x टेंडिंग टू 0। इसी तरह से इसके अंदर 2 से इधर मल्टीप्लाई लगाएं, 2 से इधर लगाएं, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई लगाएंगे 2x, और इधर मल्टीप्लाई लगाएंगे 0 ही रहेगा, तभी ये फार्मूला बनेगा। तो अब इस फार्मूले को बनाने के लिए, अब ये बन गया पूरा फार्मूला। अब ये जो फार्मूला है लिमिट x, इस पर फार्मूला लगा, लिमिट 4x टेंडिंग टू 0 साइन 4x अपॉन में 4x, ये हो गया 1, ये डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, और यहाँ पर ये कट गया लिमिट, यहाँ पर ये सिर्फ कांस्टेंट बचा है, लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, तो यहाँ पर ये 2 आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 से 1 को डिवाइड किया 1 आया, और ये 2, इसका आंसर 2 आ जाएगा। दूसरा है, इसमें 6 नंबर है लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये है साइन ax अपॉन में bx। अब क्या है कि यहाँ पर ये ax है लेकिन यहाँ पर bx है, तो ये फार्मूला नहीं बन रहा, तो पहले हमें इसको फार्मूले की फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। लिमिट, तो यहाँ पर इसको क्या करें, साइन ax है तो इसके अपॉन में ax लिखेंगे, इनटू में ax लगा लें। सबसे सिंप्लीफाई मतलब सिंपल तरीका यही है कि जितने से डिवाइड करें उतने से मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर वो अपने आप वो सोल्व हो जाता है। ये bx ऐसे ही लिख लो। तो अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये आएगा साइन ax अपॉन ax, और फिर अब ये अपॉन में करके इस तरह से लिखेंगे, इनटू में करके लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आएगा ax अपॉन में bx, ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये साइन ax अपॉन में ax है, तो यहाँ पर भी ये ax ही होना चाहिए, तभी ये फार्मूला बनता है। तो इसलिए यहाँ पर a से इधर मल्टीप्लाई लगाएं, a से आगे लगाएं, वो 0 ही रहेगा, और इसमें ये x से x कट जाएगा, तो ये जो है ये तो 1 आ जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, और इनटू में यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर ये a अपॉन b आ जाएगा, तो ये a अपॉन b। तो यहाँ पर इनका रीजन लिख देंगे, रीजन लिख देंगे क्यों, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट बिकॉज लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी इसमें लिखेंगे ये फार्मूला किस तरह से लगा, बिकॉज लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पर इनका रीजन इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई साइन पाई माइनस x अपॉन पाई माइनस x। तो पहले लिखें हैं इसको, लिमिट x टेंडिंग टू पाई, और यह है साइन पाई माइनस x अपॉन पाई और पाई माइनस x। अब देखें इसमें लिमिट डायरेक्ट पुट करके देखें, तो इसमें x की जगह आप पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई 0 आ जाएगा, यानी इसके डिनोमिनेटर में 0 आ गया। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा या इसको कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो देखो ये साइन है ऊपर, तो साइन का फार्मूला इसमें बनेगा, किस तरह से बनेगा देखें, इसको लिखो लिमिट x टेंडिंग टू पाई, और यहाँ पर इसको लेट कर सकते हैं पाई माइनस एक्स, और ये पाई माइनस एक्स लेट करके कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं। इसको लिखेंगे लिमिट पाई माइनस एक्स
और ये पाई माइनस एक्स ऐसे ही लिख लो, और इनटू में 1/पाई इस तरह से लिख लो। तो अब देखें यहाँ पर इनकी लिमिट को अलग अलग लिखें। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, और ये साइन पाई माइनस एक्स है और यहाँ पर पाई माइनस एक्स है। तो हम क्या करें, अगर हम x को इधर ले जाएं x टेंडिंग टू 1 तो ये माइनस हो जाएगा और इधर 0 बच जाएगा। तो आप लिमिट को भी यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट को लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स टेंडिंग टू 0 आ जाएगा फिर वो, और ये बन जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, और ये पाई माइनस एक्स ऐसे ही रह जाएगा। इनटू में आगे ये 1/पाई है, चाहें तो आप इसकी लिमिट भी डायरेक्ट लिख सकते हैं या इसको डायरेक्ट कांस्टेंट नंबर है ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी लिमिट लिख दी। अब देखें इसके अंदर लिमिट पुट करें तो ये तो फार्मूला बन गया, ये 1 आ गया, साइन का फार्मूला है, और ये कांस्टेंट नंबर है, इसके अंदर x है ही नहीं, तो ये 1/पाई ऐसे ही रहेगा। तो इसका जो आंसर आ गया वो 1/पाई आंसर आ गया। यहाँ पर रीजन लिख देंगे किस तरह से ये 1 आया है, वो है फार्मूला बिकॉज लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया था, ये 1 आया है। अब देखो 8वां क्वेश्चन है, इसमें है लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये है cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। अब इसके डिनोमिनेटर में लिमिट पुट करके देखें तो ये x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो ये पाई आ रहा है, यानी इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट लिमिट इसके अंदर पुट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। लिमिट इसके अंदर हमने पुट की तो ये आ जाएगा cos 0 ऊपर, और ये आएगा पाई माइनस 0, और cos 0 1 होता है और नीचे ये पाई बच गया, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th है ये, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। अब देखें यहाँ पर जैसे हम डायरेक्ट इसके अंदर लिमिट पढ़ेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये x की जगह 0, तो cos 0 आएगा, cos 0 मतलब 1 होता है, 1 में से 1 गया 0, यानी डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो सिंप्लीफाई होगा या इसके अंदर कोई फार्मूला बनेगा। तो हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इसमें ये cos 2x माइनस 1 है, तो cos 2x का फार्मूला लगाएं। cos 2x का फार्मूला लगाएंगे तो ये 1 कट जाएगा, ऐसा फार्मूला लगाएं। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो cos 2x का फार्मूला एक होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस 1 ऐसे ही लिख देंगे। ये cos 2x का फार्मूला 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x हो गया, और अपॉन में ये cos x माइनस 1 ऐसे ही लिख लो। अब ये 1 से 1 कट जाएगा। अब देखें इसके लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब ऊपर बचा हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर x बचा है, 2 साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं। और नीचे देखें ये cos x माइनस 1 है, cos x माइनस 1 है। अब हम देखें ऊपर 1 माइनस के cos स्क्वायर x है, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर उसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस cos x, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस cos x, इस तरह से आ गया। और अपॉन में बचा, ऊपर अपॉन में जो है cos x माइनस 1 है, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस cos x आ जाएगा। अब ये सेम ब्रैकेट हो गए, अब ये कट जाएगा, इसमें ये वाला माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आप क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो गया, इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट आप पुट कर सकते हैं सिंप्लीफाई होने पर। तो x टेंडिंग टू यहाँ पर 0 है, तो 0 इसके अंदर पुट करें तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस cos 0, ये आ जाएगा 2, और 1 प्लस cos 0 जो होता है वो 1 होता है,
ये आएगा 2, यहाँ 2 आया, 2 टू द 4, ये आंसर आ जाएगा।